हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विंत एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ में लर्निंग प्लान को कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि मैथ में लर्निंग प्लान को कैसे हम क्रिएट करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। ठीक, तो ये देखिए आपका लेसन प्लान का ब्लूप्रिंट है, जिसमें आपको दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी है। पहला आपका है शिक्षण विधि। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी शिक्षण विधि है ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है, चेंज होती रहती है। ठीक, ये जो आपकी सब्जेक्ट या जो आपकी टीचिंग मेथड है ये साइंस में कुछ और, ठीक है, सोशल साइंस में कुछ और, लैंग्वेज में कुछ और, ये अलग होती रहती है, ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक, देन दूसरी चीज़ आपको देखना क्या है, टॉपिक। आपका जो टॉपिक होगा वो हमेशा अंडरलाइन होगा। ठीक, ये दो चीज़ें आपको यहाँ ध्यान देनी है। ठीक, अब देखते हैं कि लर्निंग प्लान में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो जब हम बात करते हैं लर्निंग प्लान की, तो लर्निंग प्लान में मेन जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो तीन चीज़ें होती हैं। पहला आपका आता है जनरल एम, दूसरा आपका है स्पेसिफिक एम, एंड थर्ड आपका है इंट्रोडक्शन। ये किसी भी लर्निंग प्लान के बोन कहे जाते हैं, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। ठीक है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम बात करते हैं जनरल एम की। जो आपका जनरल एम होता है, जो सामान्य उद्देश्य आपका होता है, वो हमेशा डील करता है आपके प्रेजेंट लाइफ से। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ से कि आप क्या कराने वाले हैं, आप कौन सा इन्फॉर्मेशन बिल्ड करने वाले हैं, इम्पार्ट करने वाले हैं अपने स्टूडेंट के कॉग्निटिव माइंड से, आपके एम क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें ज़्यादा आप 5 एम रख सकते हैं और कम से कम 3। ठीक है, ज़्यादा 5 और कम से कम 3 उद्देश्य आपको रखने होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए इन्होंने रखा है, पहला इनका है छात्रों को त्रिभुज की मूल परिभाषा को समझाना। ठीक है, अब ये देखिए डील कर रहा है आपके प्रेजेंट से। ठीक है, कि जो भी आपका त्रिभुज है उसकी डिफिनेशन क्या है उसके बारे में स्टूडेंट को समझाना, बताना। ठीक, दूसरा क्या है कि छात्रों में गणित के माध्यम से तार्किक सोच को विकसित करना। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे छात्रों में गणित के माध्यम से तार्किक सोच को विकसित करना ताकि वो चीज़ों पे तर्क कर सके, दूसरा इनका एम है। थर्ड आपका है छात्रों को त्रिभुज के प्रमेयों एवं उनके प्रमाण की समझ विकसित करना ताकि छात्र जान सकें कि त्रिभुज के प्रमेय क्या होते हैं और उनके प्रमाण क्या होते हैं। इन दोनों चीज़ के बारे में समझ विकसित करना, ये इनके 3 जनरल एम हैं जो डील कर रहे हैं आपके प्रेजेंट लाइफ से। अभी ये टीच करने वाली हैं, बताने वाली हैं। ठीक, देन उसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक एम, जो डील करता है आपके फ्यूचर से, अर्थात आफ्टर टीचिंग। जब आपका टीचिंग हो गया उसके बाद स्टूडेंट से क्या आउटकम आएगा, उस आउटकम से डील करता है आपका स्पेसिफिक एम। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने रखा है कि छात्र त्रिभुज के प्रकार को वर्गीकृत कर सकेंगे, अर्थात त्रिभुज के जितने भी टाइप हैं उसको स्टूडेंट क्लासिफाई कर सकेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, छात्र त्रिभुज के आंतरिक कोण के योग के सिद्धांत को समझा सकेंगे। अब छात्र जो है वो पहले तो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकेंगे, देन उसके बाद वो बता पाएंगे कि आंतरिक कोण के योग क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये हमेशा फ्यूचर में है। तो इसके बाद तो छात्र ऊंचाई आधार के बीच संबंध स्थापित कर सकेंगे, अर्थात हमने जो टीच किया त्रिभुज उसके बारे में हमने उनको टीच किया ऊंचाई एंड आधार। ये जो दो कॉन्सेप्ट मैंने टीच किया, इन दोनों के बीच को वो क्लासिफाई कर सकेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैसे एक दूसरे जुड़े हैं, इसके बारे में भी छात्र बता सकेंगे, समझा सकेंगे या फिर लिख सकेंगे। ये 3 चीज़ें आपकी होती हैं स्पेसिफिक एम से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक, अब हम बात करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, जो मेन होता है, इसके पहले आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। अब आप ये मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि छात्र जो आपका है, जो आपका स्टूडेंट है, वो त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखता है।
ठीक है। तो अब जो उसके प्रीवियस नॉलेज हैं उसको आप चेक करेंगे कैसे, थ्रू क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन के माध्यम से। और उसी क्वेश्चन के माध्यम से जो उसके प्रीवियस नॉलेज हैं, जो उसके पास्ट लर्निंग रही है आपके टॉपिक से रिलेटेड, उसी के माध्यम से आप क्वेश्चन करेंगी उनके मेंटल लेवल को देख के कि जो आपका स्टूडेंट है वो किस मेंटल स्टेज पे है, मेमोरी लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे है। देन उसके बाद उस लेवल को ध्यान में रख के आप अपने क्वेश्चन को क्रिएट करेंगी ताकि आपका टॉपिक निकल पाए, जैसा कि इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने पहला क्वेश्चन रखा है, वह सूक्ष्म चीज जिसकी कोई बीमा ना हो उसको क्या कहते हैं? स्टूडेंट बोलेगा बिंदु। अब जो स्टूडेंट ने आउटकम दिया, रिस्पॉन्स जो किया, उस रिस्पॉन्स से आप अपना अगला क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। जैसे स्टूडेंट ने दिया रिस्पॉन्स बिंदु, अब इस बिंदु को ये उठाएंगी, जैसे यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। अब ये बोलेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? अब स्टूडेंट ने कहा रेखाखंड। अब इस रेखाखंड को आप उपयोग करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन को क्रिएट करने में, जैसा कि उन्होंने किया है, यहाँ दिख रहा है। अब ये बोलेंगे कि तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्टूडेंट बोलेगा त्रिभुज। अब आपका टॉपिक निकल चुका है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना चाहिए। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप रखेंगे कि त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो आपका स्टूडेंट है वो ट्रायंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखता होगा या फिर नहीं रखता होगा, दो ही सिचुएशन बन सकती हैं। तो अब आप अपने साइड से त्रिभुज के बारे में टीच करना शुरू करेंगी, ठीक। तो उसके बाद आप बोलेंगी, तो बच्चों आज हम लोग त्रिभुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आपका टॉपिक निकल गया है। टॉपिक जो है वो आपका है ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल को आप टीच करेंगी, जिसमें आपका पहला होगा ये आपका टीचिंग एक्टिविटी। अब आप त्रिभुज के बारे में यहाँ पे सब कुछ अपने साइड से इंफॉर्मेशन ऐड करेंगी, स्टूडेंट को बताएंगी, ठीक। अब फिर उसके बाद जो भी आपने टीच किया यहाँ पे, इस टीचिंग से आप क्या करेंगी? क्वेश्चन पूछेंगी। कितना? कम से कम 2 और ज़्यादा 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछना है। तो उसके बाद इन्होंने देखिए 3 क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे आपने 3 क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप रखेंगी किससे? अपने टीचिंग पॉइंट सेकेंड से, जो आपको टीच करना है, जो आपके टॉपिक में से रह गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके टॉपिक में इनका दूसरा शिक्षण बिंदु है त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। ये इनका टीचिंग पॉइंट सेकेंड जो कि रह गया है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे स्टूडेंट से पूछेंगे। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पे रखेंगे कि त्रिभुज की सर्वसमता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट मौन हो जाएगा, या फिर जानेगा भी तो लिमिटेड जानेगा। देन उसके बारे में आप टीच करना शुरू करेंगे। ये आपका शिक्षण पॉइंट सेकेंड है जो आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब क्लियर हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके बारे में जो भी आप टीच करेंगे, ये जो भी आपने टीच किया, इसके बाद आप क्वेश्चन स्टूडेंट से एसेस करने के लिए नहीं पूछेंगे, बल्कि उनको देंगे होमवर्क कि घर से करके आना, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 शिक्षण बिंदु उन्होंने दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है। अब अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 2 क्वेश्चन आप देंगे वो पहले तो दीर्घोत्तरी होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि पहला आपका टीचिंग पॉइंट फर्स्ट से होगा और दूसरा आपका टीचिंग पॉइंट सेकंड से। 2 टीचिंग पॉइंट आपने देखा, दोनों से आपको एक क्वेश्चन होंगे, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और अगेन एक चीज़ और आपको देखनी है, जो है छात्र अनुक्रिया। ये जो आपकी छात्र अनुक्रिया है ये हमेशा रहेगी फ्यूचर में, ठीक है। अब फ्यूचर में क्यों? क्योंकि अभी जब आप लेसन प्लान क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका आता है प्री स्टेज ऑफ टीचिंग, कि अभी आप अपने घर से लेसन प्लान क्रिएट करके आई हैं। तो आप अज्यूम करके चलेंगे कि जो छात्र है वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बातों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, अगेन फ्यूचर में, ठीक। और एक बात आपको जाननी चाहिए कि जो मूल्यांकन क्वेश्चन है वो आपको 2 क्वेश्चन रखने हैं और वो दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस होंगे,
ठीक, अब बात आती है ब्लैक बोर्ड की। तो ब्लैक बोर्ड जो वर्क है, जो भी आपने टीच किया है यहाँ पे, इसके कीवर्ड को आप ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करेंगे और अपने साइड से इसको एक्सप्लेन करेंगे डूरिंग टीचिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेसन प्लान क्रिएट करना आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी समस्या आती है लेसन प्लान से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग।